नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर तमाम चर्चाएं और कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग की वजह से पेरेंटिंग पर कितने बड़े सवाल खड़े हुए। अब चर्चाएं इस बात की हुई कि आखिर इस पर कंट्रोल कैसे लगाया जाए। कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है, कई सारे ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप पैसा निवेश करके, पैसा लगाकर और वहां पर गेम खेलकर या तो आप पैसे जीत सकते हैं या तो जितने भी पैसे आप लगा रहे हैं उतना आपको नुकसान होता ही जा रहा है। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि गेमिंग ऐप में जितने भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो मानसिक रूप पर हम देख पा रहे हैं कि मानसिक रूप से कितना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं कि वो और भी कामों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो बच्चे हैं उन्हें लत लग जा रही है ऑनलाइन गेमिंग की, जिसमें पैसा निवेश करके आपको गेम खेलना होता है। और हमने कई बार ऐसी भी शिकायतें सुनी हैं कि जो बच्चे हैं वो जिद में आकर कभी पेरेंट्स के साथ उनका जो संबंध है वो बिगड़ जाता है और उसे वो वापस से सही नहीं कर पाते हैं। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि अ, झगड़े तक बात जो है वो चली जाती है और खास तौर पर न सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग भी जो कि अ, आपके और हमारे जैसे उम्र के लोग होते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपना सब कुछ इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप में जाकर गेम खेलकर पैसे लगाकर सब कुछ गँवा देते हैं। और पारिवारिक और सबसे बड़ी बात कि जो भरोसा उनका होता है परिवार का, वो खत्म हो जाता है और फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि इसी चीज़ को रोकने के लिए अब लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया और उसे पारित कर दिया गया। दरअसल सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि अब आने वाले वक्त में ये जो ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस हैं जिसमें लोग जाकर गेम खेलते हैं, अब इस पर भी रोक लगाई जाएगी। पूरा का पूरा मसला है क्या? पूरा का पूरा मामला है क्या? अब जरा इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, लोकसभा ने बुधवार को पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम गेम पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा विधेयक जो है वो पारित कर दिया और इसका मकसद इन गेम्स की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को रोकना है। इसीलिए तमाम चर्चाएं हुई। पहले पब्लिक डोमेन में भी अगर हम बात करें तो ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है इस विधेयक के जरिए कि सरकार इस पर कंट्रोल करना चाहती है और आने वाले वक्त में अब इस पर कंट्रोल होगा भी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक 2025 ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय जो संस्थान हैं, उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि आप ऐसे किसी भी गेम एप्लीकेशन के ओनर को बढ़ावा नहीं देंगे, उन्हें फंड आप रिलीज नहीं करेंगे। ये उन पर यानी कि बैंकों पर भी रोक लगा दिया गया है। अब सदन में विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच जो है, हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की संक्षिप्त टिप्पणी के बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित रखा गया। ऑनलाइन मनी गेम वह गेम है जिसे यूजर पैसा और अन्य फायदे जीतने की उम्मीद से पैसा लगाकर उसमें गेम खेलता है। अब इस पे अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा है, अब जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि खासकर विपक्षी सदस्यों से लोकसभा में विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जब बात समाज की हो, मध्यम वर्ग की हो या उद्योग जगत की किसी भी वर्ग की हो, जब बात समाज और सरकारी राजस्व की भी हो, तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा समाज को ही चुना है। हमने किसी भी समाज के हितों से समझौता नहीं किया। विधेयक को ध्वनि मत से पारित किए जाने के दौरान विपक्षी जो सदस्य हैं वो लगातार नारेबाजी भी करते रहे और ऐसे में वैष्णव जी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के 3 खंड होते हैं। वो खंड कौन-कौन से हैं? देखिए, पहला इस ई स्पोर्ट्स है, जिसमें रणनीतिक सोच, टीम निर्माण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। दूसरा खंड ऑनलाइन सोशल गेम्स का होता है, चाहे वह सॉलिटेयर हो, शतरंज हो, सुडोकू हो, ये शिक्षाप्रद और मनोरंजक है। इन्हें व्यापक रूप से खेला भी जाता है। अब तीसरा वर्ग जो है, वो है ऑनलाइन मनी गेम, जो समाज में चिंता का कारण है। ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो ऑनलाइन मनी गेम की आदी हो गए हैं। वो अपनी मेहनती कमाई खो देते हैं और एल्गोरिदम कभी-कभी ऐसे होते हैं कि जानना बहुत मुश्किल होता है कि आप किसके साथ खेल रहे हैं। एल्गोरिदम आप जो अपारदर्शी है। मंत्री जी ने कहा कि कई परिवार तबाह हो गए हैं और कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिसकी वजह से
कई लोग जो हैं वो इस गेम की लत में इन्वॉल्व होने के बाद और लत लगने के बाद वो अपना सब कुछ इसमें निवेश कर दे रहे हैं और वो बर्बाद हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और जब वह कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को रोकने के लिए लोकसभा में ये विधेयक जो है वो लाया गया, हालाँकि ये विधेयक पास हो चुका है और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले वक़्त में जो भी ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं, जहाँ पर पैसे निवेश करने की बात सामने आती है, जहाँ पर पैसा लगाकर गेम जीतने की या गेम खेलने की बात सामने आती है। अब उन तमाम एप्लीकेशंस पर, वेबसाइट्स पर जो भी ये तमाम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे, उन्हें रोका जाएगा। हालाँकि खुद अश्विनी वैष्णव ने भी इस बात का ज़िक्र किया कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और धोखाधड़ी का भी मामला इसमें कई बार सामने आता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स, ऐसे बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशंस जिनके बारे में आपको जानकारी भी होगी और पहले भी हमने देखा है बीच में कैसे आपको एक शख्स याद होगा कि उसने लगभग कई लाख रुपए जो हैं वो दूसरों से कर्ज लेकर, उधार लेकर उसने ऐसे तमाम एप्लीकेशंस में निवेश किया था, उसमें लगा दिया था और काफ़ी कर्ज़ा जो है उसके ऊपर हो गया था और ऐसे तमाम और भी लोग हैं और जिसमें आप अनगिनत अगर आप कहें तो जिसमें महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी कई बार ऐसे खेलों में वो शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस कदम को कहीं न कहीं सराहा भी जा रहा है, पब्लिक डोमेन का ज़िक्र मैंने किया, पब्लिक डोमेन में अब एक मैसेज भी चला गया है कि कहीं न कहीं सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि ऐसे तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स को रोका जाए, जो गलत तरीके से या फिर जानबूझकर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कुछ एप्लीकेशंस के ज़रिए और फिर उन्हें अ, मजबूर कर देते हैं कि वो पैसा उसमें लगाएँ और गेम खेलें। हालाँकि पहले आपने देखा होगा कई सारे ऐसे भी गेमिंग एप्लीकेशन हैं जिसमें आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस गेम की लत इतनी ज़्यादा लग जाती है लोगों के अंदर कि वो अपनी जान की भी परवाह किए बगैर वो तमाम गेम्स जो हैं वो खेलते हैं। कई सारे ऐसे भी गेम होते हैं जो होते तो आपके फ़ोन पर हैं, होते तो आपके लैपटॉप पर हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं आउटडोर जाकर भी उस गेम को खेलना पड़ता है और वही आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो ये तमाम अलग-अलग पहलू हैं जिनको सरकार ने सोचा, समझा और उसके बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया जिसकी वजह से अब आने वाले वक़्त में ये जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन गेम्स हैं प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अब इन पर भी बैन लग जाएगा, इन पर भी रोक लगा दी जाएगी और एक बहुत बड़ा सुधार जो है, वो देखने को मिलेगा। चाहे आप वो सोशली कह लीजिए, चाहे वो आप फाइनेंशियली कह लीजिए, चाहे वो आप अपने खुद घर के परिवार के माहौल में भी देख पाएँगे अगर तमाम इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर रोक लग जाती है, तो एक बहुत ही पॉज़िटिव माहौल जो है वो आपके घर में, आपके इर्द-गिर्द और सोशली भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एक वक़्त ऐसा भी अब आ चुका है कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा तमाम मोबाइल फ़ोन्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी स्क्रीन टाइम जो है वो लगती है बढ़ने और पैरेंटिंग को लेकर भी तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आज के इतने बिज़ी शेड्यूल्ड में भी लोग जो हैं अपने बच्चों को एक जगह बैठाने के लिए, एक जगह रोकने के लिए उन्हें फ़ोन दे देते हैं और वो कभी रील्स के ज़रिए तो कभी गेम्स के ज़रिए उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए बार-बार पैरेंटिंग पर भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से पेरेंट्स को भी बचना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने ये पहल की है, सरकार ने पूरी कोशिश की है। अब आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को जागरूक करें, अपने आस-पास के लोगों को जागरूक करें कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर वो ना जाएँ क्योंकि आज के समय में एक क्लिक पर ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आप ये खुद सोचिए कि आप एक क्लिक से सब कुछ गँवा भी सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि अब आपको इस कदम को सराहना है या इसका विरोध करना है या जब सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है तो इसके साथ आपको रहना है और आने वाले वक़्त में और भी लोगों को जागरूक करना है कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से आप दूर रहें, सरकार की बातों को मानें। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।